राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे राधा मेरी माते है पिता मेरे घनश्याम उन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। भगवान की लीला कथा श्रवण गान कीर्तन भजन सत्संग ये सब करनी चाहिए। श्री कृष्ण से सृष्टि का आरंभ नारायण महादेव ब्रह्मा धर्म सरस्वती महालक्ष्मी और प्रकृति। प्रकृति किसको कहते हैं? प्रकृति मतलब वही दुर्गा या माता राधा कहते हैं। शक्ति के रूप में उन्हीं को स्थापित किया गया का प्रादुर्भाव तथा इन सब के द्वारा पृथक पृथक श्री कृष्ण का स्तुवन सौती कहते भगवान ने देखा कि संपूर्ण विश्व शून्यमय, कहीं कोई जीव जंतु नहीं है, जल का भी कहीं पता नहीं है, सारा आकाश वायु से रहित और अंधकार से आवृत हो घोर प्रतीत होता है। वृक्ष पर्वत और समुद्र आदि से शून्य होने के कारण विकृताकार जान पड़ता है। मूर्ति धातु सस्य और तुरंत का सर्वथा अभाव हो गया। ब्रह्मण जगत को इस शून्यावस्था को में देख मन ही मन सब बातों की आलोचना करके दूसरे किसी सहायक से रहित एकमात्र स्वेच्छामय प्रभु ने स्वेच्छा से ही सृष्टि रचना आरंभ की। सबसे पहले उन परम पुरुष श्री कृष्ण के दक्षिण पार्श्व से जगत के कारण रूप तीन मूर्तिमान गुण प्रकट हुए। उन गुणों से महत्व अहंकार, पांच तन्मात्राएं तथा रूप रस गंध स्पर्श और शब्द ये पांच विषय क्रमश प्रकट हुए। तदंतर श्री कृष्ण से साक्षात भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी अंग कांति श्याम थी। वे नित्य तरुण पीताम्बरधारी तथा बनमाला से विभूषित थे। उनके चार भुजाएं थी। उन्होंने अपने चार हाथों में कर्म शंख चक्र गदा और पद धारण कर रखे थे। उनके मुखारबिंद पर मंद मुस्कान की छटा छाड़ हुई थी। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। ये प्रसंग आपका जो नारायण के बारे में श्री कृष्ण से साक्षात भगवान नारायण का प्रादुर्भाव लिखा है, बताया गया है। ये आपको सभी पुराणों में तो नहीं मिलेंगे, किंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये आपको मिल जाते हैं। इनका अच्छे तरीके से विवरण है इसमें। जिनकी अंग कांति श्याम थी, वे नित्य तरुण पीताम्बरधारी तथा बनमाला से विभूषित थे। उनके चार भुजाएं थी। उन्होंने अपने चार हाथों में कर्म शंख चक्र गदा और पद धारण कर रखे थे। उनके मुखार बिंद पर मंद मुस्कान की छटा छाई हुई थी। वे रत्नमय ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण श्री कृष्ण एक कोई अलग नहीं है, कोई एक ही तत्व है, नाम अनेक है, किंतु सबका मूल्य नाम श्री कृष्ण को बताया गया है और है भी। क्योंकि गौलोक सबसे श्रेष्ठ और एक अलग जगह है, जहाँ देवताओं का भी वहाँ आवागमन ना के बराबरी। और नारायण जो है श्रीमन नारायण के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो उनकी छटा है, उनसे बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। किंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण से
श्री नारायण का प्रादुर्भाव के विषय में बताया गया है। श्री नारायण प्रभा से सेवित मुख चंद्र के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कामदेव की कांति से युक्त रूप लावण्य उनका सौंदर्य बढ़ा रहा था। वे श्री कृष्ण के सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री नारायण बोले, जो वर श्रेष्ठ वर्ण सत्पुरुषों द्वारा पूज्य वरदायक वर देने वाले और वर की प्राप्ति के कारण है, जो कारणों के भी कारण कर्म स्वरूप और उस कर्म के भी कारण है, तप जिनका स्वरूप है, जो नित्य निरंतर तपस्या का फल प्रदान करते हैं। तपस्वी जनों में सर्वोत्तम तपस्वी है, नूतन जलधर के समान श्याम स्वातराम आराम और मनोहर है। उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ, जो निष्काम और सकाम रूप है, कामना के नाशक तथा कामदेव की उत्पत्ति के कारण है, जो सर्वरूप सर्वबीज स्वरूप सर्वोत्तम एवं सर्वेश्वर है। वेद जिनका स्वरूप है, जो वेदों के बीज वेदोक्त फल के दाता और फल रूप है, वेदों को ज्ञाता उसके विधान को जानने वाले तथा संपूर्ण वेदवेताओं के शिरोमणि उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहकर वह नारायण देव भक्ति भाव से युक्त हो उनकी आज्ञा से उन परमात्मा के सामने रमणीय रत्नमय सिंहासन पर विराज गए। जो पुरुष प्रतिदिन एकाग्रचित हो तीनों संध्याओं के समय नारायण द्वारा किए गए इस स्तोत्र को सुनता और पढ़ता है, वह निष्पाप हो जाता है। उसे यदि पुत्र की इच्छा हो तो पुत्र मिलता है, भार्या की इच्छा हो तो प्यारी भार्या प्राप्त होती है। जो अपने राज्य से भ्रष्ट हो गया है, वह इस स्तोत्र के पाठ से पुनः राज्य प्राप्त कर लेता है तथा धन से वंचित हुए पुरुष को धन की प्राप्ति हो जाती है। कारागार के भीतर विपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य यदि इस स्तोत्र का पाठ करे तो निश्चय ही संकट से मुक्त हो जाता है। 1 वर्ष तक इसका समय पूर्वक श्रवण करने से संयम पूर्वक श्रवण करने से योगी अपने रोग से छुटकारा पा जाता है। सती कहते सौनक जी, तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के वामा पार्श्व से भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल एवं उज्ज्वल थी। उनके 5 मुख थे और दिशाएं ही उनके लिए वस्त्र थी। उन्होंने मस्तक पर तपाए हुए स्वर्ण के समान पीले रंग की जटाओं का भार धारण कर रखा था। उनका मुख मंद मंद मुस्कान से प्रसन्न दिखाई देता था। उनके प्रत्येक मस्तक में 3-3 नेत्र थे। उनके सिर पर चंद्राकाल मुकुट शोभा पाता था। परमेश्वर शिव ने हाथ में त्रिशूल पट्टी और जपमाला ले रखी थी। वे सिद्ध थे ही है ही, संपूर्ण सिद्धों के ईश्वर भी, योगियों के गुरु भी गुरु है, मृत्यु के भी मृत्यु है, मृत्यु के ईश्वर है, मृत्यु स्वरूप है और मृत्यु पर विजय पाने वाले मृत्युंजय है। कोई ज्ञान नंद स्वरूप महाज्ञानी महान ज्ञानदाता तथा सबसे श्रेष्ठ है। उन चंद्रमा की प्रभा से धुले हुए से गौवर्ण शिव का दर्शन सुखपूर्वक होता है। उनकी आकृति मन को मोह लेती है। ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान भगवान शिव वैष्णवों के शिरोमणि हैं। प्रकट होने के पश्चात श्री कृष्ण के सामने खड़े हो भगवान शिव ने भी हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। उस समय उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था, नेत्रों में अश्रु झर रहे थे और उनकी वाणी अत्यंत गदगद हो रही थी। ये प्रसंग भी बहुत सारे जब भगवान श्री कृष्ण ने भूतल पर तो पृथ्वी लोक में जब 84 कोस भूमि भेजे उन्होंने गौलोक से, तो जब उन्होंने वहाँ प्रकट हुआ अवतार ग्रहण किया तो ये अनेकों पुराणों में शास्त्रों में इनका ये विवरण मिलता है
कि स्वयं भगवान शिव जी बालक रूप में भगवान श्री कृष्ण को दर्शन के लिए एक भिक्षुक बन के आए थे। महादेव जी बोले, जो जय के मूर्तिमान रूप, जय देने वाले, जय देने में समर्थ, जय की प्राप्ति के कारण तथा विजय दाताओं में सर्वश्रेष्ठ उन अपराजित देवता भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। संपूर्ण विश्व जिनका रूप है, जो विश्व के ईश्वरों के भी ईश्वर है, विश्वेश्वर, विश्व कारण, विश्वाधार, विश्व के विश्वास भाजन तथा विश्व के कारणों के भी कारण है, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ, जो जगत की रक्षा के कारण, जगत के संहारक तथा जगत की सृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं। फल के बीज, फल के आधार, फल रूप और फलदाता है, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, जो तेज स्वरूप, तेज के दाता और संपूर्ण तेजस्वियों में श्रेष्ठ है, उन भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा कहकर महादेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को मस्तक झुकाया और उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ रत्न में सिंहासन पर नारायण के साथ वार्तालाप करते हुए बैठ गए। जो मनुष्य भगवान शिव द्वारा किए गए इस स्तोत्र का संयम चित होकर पाठ करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियाँ मिल जाती हैं और पग पग पर विजय प्राप्त होती है। उसके मित्र, धन और ऐश्वर्य की सदा वृद्धि होती है तथा शत्रु समूह, दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। सौती कहते हैं, तत्पश्चात श्री कृष्ण के नाभि कमल से बड़े बूढ़े महातपस्वी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथ में कमंडल ले रखा था। उनके वस्त्र, दांत और केश सभी सफेद थे। 4 मुख थे। वे ब्रह्मा जी योगियों के ईश्वर, शिल्पियों के स्वामी तथा सबके जन्मदाता गुरु, तपस्या के फल देने वाले और संपूर्ण संपत्तियों के जन्मदाता है। वही दृष्टा और विधाता है तथा समस्त कर्मों के कर्ता, भर्ता तथा संहर्ता है। 4 वेदों को वही धारण करते हैं। वे वेदों के ज्ञाता, वेदों को प्रकट करने वाले और उनके पति पालक। उनका शील स्वभाव सुंदर है। वे सरस्वती के कांत, शांत चित्त और कृपा के निधि है। उन्होंने श्री कृष्ण के सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनका स्तुति किया। उस समय उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था तथा उनकी ग्रीवा भगवान के सामने भक्ति भाव से झुकी हुई थी। ब्रह्मा जी बोले, जो तीनों गुणों से अतीत और एकमात्र अविनाशी परमेश्वर है, जिनमें कभी कोई विकार नहीं होता, जो अव्यक्त और व्यक्त रूप है तथा गोप भेष धारण करते हैं, उन गोविंद श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी नित्य किशोर अवस्था है, जो सदा शांत रहते हैं, जिनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है तथा जो नूतन जलधर के समान श्याम वर्ण है, उन परम मनोहर गोपी वल्लभों को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वृंदावन के भीतर रास मंडल में विराजमान होते हैं, रास लीला में जिनका निवास तथा जो रास जनित उल्लास के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन रासेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से नारायण तथा महादेव जी के साथ संभाषण करते हुए श्रेष्ठ रत्न में सिंहासन पर बैठे। जो प्राप्त काल उत्तर ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और बुरे सपने अच्छे सपनों में बदल जाते हैं। भगवान गोविंद में भक्ति होती है, जो पुत्रों और पुत्रों की वृद्धि करने वाली इस स्तोत्र का पाठ करने से अवश्य अपयश, सारे विघ्न बाधा नष्ट होता है और चिरकाल तक सुयश बढ़ता ही रहता है। सौती कहते हैं, तत्पदा परमात्मा श्री कृष्ण के वक्ष स्थल से कोई एक पुरुष प्रकट हुआ, जिसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसकी अंग कांति श्वेत वर्ण की थी और उसने अपने मस्तक पर जटा धारण कर रखी थी। वह सबका साक्षी, सर्वज्ञ तथा सबके समस्त कर्मों का दृष्टा था। उसका सर्वत्र समभाव था। उसके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वह हिंसा और क्रोध से सर्वथा अछूता था। उसे धर्म का ज्ञान था। वह धर्म स्वरूप धर्मिष्ठ तथा धर्म प्रदान करने वाला था। वही धर्मात्माओं में धर्म नाम से विख्यात है। परमात्मा श्री कृष्ण की कला से उसका प्रादुर्भाव हुआ। श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए उस पुरुष ने पृथ्वी पर दंड की भांति पर प्रणाम किया और संपूर्ण कामनाओं के दाता उन सर्वेश्वर परमात्मा का स्तवन आरंभ किया। धर्म बोले,
जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए श्री कृष्ण कहलाते हैं। सर्वव्यापी होने के कारण जिनकी विष्णु संज्ञा है, सबके भीतर निवास करने से जिनका नाम वासुदेव है। जो परमात्मा एवं ईश्वर है, गोविंद परमानंद एक अक्षर, अच्युत गोपेश्वर गोपेश्वर, गोप गौरक्षक, विभु गौओं के स्वामी, गोष्ठ निवासी, गौवत्स पूछधारी, गोपों और गोपियों के मध्य विराजमान प्रधान, पुरुषोत्तम, नवघनश्याम, रासबास और मनोहर आदि नाम धारण करते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा कहकर धर्म उठकर खड़े हुए, फिर वे भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी के साथ वार्तालाप करके उस श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठे। जो मनुष्य प्राप्त काल उठकर धर्म के मुख से निकले हुए इन 24 नामों का पाठ करता है, वह सर्वथा सुखी और सर्वत्र विजय होता है। मृत्यु के समय उसके मुख से निश्चय ही हरि नाम का उच्चारण होता है, अतः वह अंत में श्री हरि के परम धाम में जाता है तथा उसे श्री हरि की अविचल दास्य भक्ति प्राप्त होती है। उसके द्वारा सदा धर्म विषय की चेष्टा होती है, अधर्म में उसका मन कभी नहीं लगता। धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी फल सदा के लिए उसके हाथ में आ जाता है। उसे देखते ही सारे पाप संपूर्ण भय तथा समझ दुख उसी तरह भय से भाग जाते हैं, जैसे गरुड़ पर दृष्टि पड़ते ही सर्प पलायन कर जाते हैं। सौती कहते हैं, तत्पश्चात धर्म के वाम पार्श्व से एक रूपवती कन्या प्रकट हुई, जो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान सुंदर थी। वह मूर्ति नाम से विख्यात हुई। तदनंतर परमात्मा श्री कृष्ण के मुख से एक शुक्ल पर्ण वाली देवी प्रकट हुई, जो बीना और पुस्तक धारण करने वाली थी। वह करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न थी। उसके नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों के का सौंदर्य धारण करते थे। उसने अग्नि में शुद्ध किए गए उज्ज्वल वस्त्र धारण कर रखे थे और वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके मुख पर मंद मंद मुस्कान छा रहे थे। दंत पंक्ति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। अवस्था 16 वर्ष की थी। वह सुंदरियों में भी श्रेष्ठ सुंदरी थी। श्रुतियों में शास्त्रों और विधानों की परम जननी थी। वह वाणी अधिधात्री, कवियों की इष्ट देवी, शुद्ध सत्व स्वरूपा और शांत रूपिणी सरस्वती थी। गोविंद के सामने खड़ी होकर पहले तो उसने बिना वादन के साथ उनके नाम और गुणों का सुंदर कीर्तन किया, फिर वह नृत्य करने लगी। श्री हरि ने प्रत्येक कल्प के युग में जो लीलाएं की है, उन सब का गान करते हुए सरस्वती ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। सरस्वती बोली, जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान है, रासोल्लास के लिए सदा उत्सुक रहने वाले, रत्न सिंहासन पर आसीन है, रत्न में आभूषणों से विभूषित है, रासेश्वर एवं श्रेष्ठ रास करता है। रासेश्वर राधा के प्राण वल्लभ है, रास के अधिधाता देवता है तथा रासलीला द्वारा मनोविनोद करने वाले हैं। उन भगवान गोविंद की मैं वंदना करती हूँ, जो रासलीला जनित श्रम से थक गए हैं, प्रत्येक रास में विहार करने वाले तथा रास के लिए उत्कंठित हुई गोपियों के प्राण वल्लभ है। उन शांत मनोहर श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। यूँ कहकर प्रसन्न मुख वाली सती सरस्वती ने भगवान को प्रणाम किया और सफल मनोरथ को उनकी आज्ञा से वे श्रेष्ठ रत्न में सिंहासन पर जा बैठी। जो प्राप्त काल उठकर वाणी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह सदा बुद्धिमान, धनवान, विद्वान और पुत्रवान होता है। सोती कहते, तत्पश्चात परमात्मा श्री कृष्ण के मन से एक गौवर्ण देवी प्रकट हुई, जो रत्नमय अलंकारों से अलंकृत थी। उनके श्रीअंगों पर पीताम्बरी साड़ी शोभा पा रही थी। मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। कोई नवयौवना देवी संपूर्ण ऐश्वर्य की अधिधात्री थी। वही फल रूप से संपूर्ण संपत्तियाँ प्रदान करती। स्वर्गलोक में उन्हीं को स्वर्ग लक्ष्मी कहते हैं तथा राजाओं के यहाँ वही राजलक्ष्मी कहलाती है। श्री हरि के सामने खड़ी होकर उन साध्वी लक्ष्मी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनकी ग्रीवा भक्ति भाव से झुक गई और उन्होंने उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्तुति किया। महालक्ष्मी बोली, जो सत्य स्वरूप, सत्य के स्वामी और सत्य के बीज है, सत्य के आधार, सत्य के ज्ञाता तथा सत्य के मूल है, उन सनातन देव श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। यूँ कह श्री हरि को मस्तक नमाकर तपाए हुए स्वर्ण की सी कांति वाले लक्ष्मी देवी 10
दिशाओं को प्रकाशित करते हुए सुखासन पर बैठ गई। तदंतर परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि से सबकी अधिधात्री देवी ईश्वरी मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ। सुतप्त कांजन सी कांति वाली वह देवी अपनी प्रभा से करोड़ों सूर्य का तिरस्कार कर रही थी। उनका मुख मंद मंद मुस्कुराहट से प्रसन्न दिखाई देता था। नेत्र शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को मानो छीन लेते थे। उनके श्री अंगों पर लाल रंग की साड़ी शोभा पाती थी। वह रत्न में आभरणों से विभूषित थी। निद्रा, तृष्णा, क्षुधा, पिपासा, दया, श्रद्धा और क्षमा ये आदि जो देवियाँ हैं उन सब की तथा समस्त शक्तियों की वह ईश्वरी और अधिधात्री देवी है। उनके 100 भुजाएँ हैं। वह दर्शन मात्र से भय उत्पन्न करती है। उन्हीं को दुर्गतिनाशिनी दुर्गा कहा गया है। वह परमात्मा श्री कृष्ण की शक्ति रूपा तथा तीनों लोकों की पराजननी है। त्रिशूल, शक्ति, संगरधर, धनुष, खड्ग, बाण, शंख, चक्र, गदा, पद, अक्षमाला, कमंडलु, वज्र, अंकुश, पाश, भुसुंडी, दंड, तोमर, नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, रुद्रास्त्र, पाशुपत्य अस्त्र, पर्जन्यास्त्र, वारुणास्त्र, अग्न्यास्त्र, गांधर्वास्त्र, इन सब को हाथ में धारण किए श्री कृष्ण के सामने खड़ी हो प्रकृति देवी ने प्रसन्नतापूर्वक उनका स्तवन किया। प्रकृति बोली, प्रभु मैं प्रकृति ईश्वरी, सर्वेश्वरी, सर्वरूपिणी और सर्वशक्ति स्वरूपा कहलाती हूँ। मेरी शक्ति से ही यह जगत शक्तिमान है। तथापि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि आपने मेरी सृष्टि की है। अतः आप ही तीनों लोगों के पति, गति, पालक, दृष्टा, संहारक तथा पुनः सृष्टि करने वाले परमानंद ही आपका स्वरूप है। मैं सानंद आपकी वंदना करता हूँ। प्रभु आप चाहे तो पलक मारते मारते ब्रह्मा का भी पतन हो सकता है, जो भ्रूभृंग की लीला मात्र से करोड़ों विष्णुओं की सृष्टि कर सकता है। ऐसे आपके अनुपम प्रभाव को वर्णन करने में कौन समर्थ है। आप तीनों लोकों के चराचर प्राणियों, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुझ जैसी कितनी ही देवियों की खेल खेल में सृष्टि कर सकते हैं। आप परिपूर्णतम परमात्मा है, भली भांति स्तुति की योग्य है। विभो मैं आपकी सानंद वंदना करती हूँ। असंख्य विश्वाकार से भूत महान विराट पुरुष जिनकी कला का अंश मात्र है, उन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को मैं आनंदपूर्वक प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता, संपूर्ण वेद और मैं सरस्वती, ये सब जिनकी स्तुति करने में असमर्थ तथा जो प्रकृति से पड़े हैं, उन आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। वेद तथा श्रेष्ठ विधान लक्षण बताते हुए आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। भला जो निर्लक्ष्य हैं उनकी स्तुति कौन कर सकता है। ऐसे आप निरीह परमात्मा को मैं प्रणाम करता। ऐसा कहकर दुर्गा देवी श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से शेष रत्न में सिंहासन पर बैठ गई, जो पूजा काल में दुर्गा द्वारा किए गए परमात्मा श्री कृष्ण के इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह सर्वत्र विजय और सुखी होता है। दुर्गा देवी उसका घर छोड़कर कभी नहीं जाती। बोलो जय माता जी। वह भव सागर में रहकर भी अपने स्वेश से प्रकाशित होता रहता है और अंत में श्री हरि के परम धाम को जाता है। बोलो जय माता जी। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।